दिल्ली ओ दिल्ली, क्या शहर हो तुम। तुम्हारी गोद में न जाने कितने राजाओं ने राज किया। तुम्हारी गलियों में राजा रानी घूमे हैं। तुमने एक राष्ट्र का जन्म देखा है। प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर आधुनिक महानगर तक तुमने कई रूप धारण किए हैं, हर एक पिछले से ज्यादा आकर्षक। मुझे याद है जब मैं एक नौजवान एक्टर था, तब मैं पहली बार दिल्ली आया था। शहर की ऊर्जा गजब की थी। ये मेरी रगों में बिजली की तरह दौड़ रही थी। हर गली, हर नुक्कड़ अतीत के रहस्य फुसफुसाता हुआ लग रहा था। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, नई दिल्ली के चौड़े रास्ते, हर एक की अपनी कहानी थी। दिल्ली अनगिनत राजवंशों की राजधानी रही है। हर शासक ने दिल्ली की समृद्ध संस्कृति में एक नया रंग जोड़ा है। आज दिल्ली समय के साथ भारत की यात्रा का प्रमाण है। लाल किला कितना शान से खड़ा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। 1638 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया यह भव्य इमारत भारतीय इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह रहा है। इसकी विशाल लाल बलुआ पत्थर की दीवारों ने मुगल बादशाहों, ब्रिटिश वायसराय और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों सभी की आवाजें सुनी हैं। इस इमारत का विशाल आकार देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही आप लाहौर गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, आप एक अलग ही युग में पहुंच जाते हैं। बारीक नक्काशी, खूबसूरत जड़ाऊ काम, विशाल आंगन, हर एक चीज मुगल साम्राज्य की भव्यता बयां करती है। लाल किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह गुलामी से आजादी तक हमारे राष्ट्र की यात्रा का एक जीवंत प्रतीक है। कुतुब मीनार, अरे क्या नजारा है। मैं 78 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा, यह मानवीय महत्वाकांक्षा और स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह मीनार समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिसने दिल्ली को अपने चारों ओर बढ़ते और बदलते देखा है। इसकी जटिल नक्काशी और शिलालेख एक बीते युग की कहानी कहते हैं। मीनार का विशाल आकार मुझे दंग कर गया। जैसे ही मैंने इसके ऊपर देखने के लिए अपनी गर्दन उठाई, मुझे चक्कर आने लगे। लेकिन यह सिर्फ ऊंचाई नहीं थी जिसने मुझे प्रभावित किया। यह जटिल विवरण, सुंदर सुलेख, एकदम सही समरूपता थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर पत्थर की एक कहानी है, हर नक्काशी अपने आप में एक कलाकृति है। हुमायूं का मकबरा, अरे नजारा ही निराला है। 1565 में हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम द्वारा बनवाया गया यह स्थापत्य चमत्कार ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। इसकी सम्मिलित डिजाइन, सुंदर बगीचे और जटिल विवरण आंखों के लिए एक दावत है। मकबरे का डिजाइन फारसी और भारतीय स्थापत्य शैली का एक आदर्श मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के उपयोग से एक आकर्षक विरोधाभास पैदा होता है। केंद्रीय गुंबद, जो छोटे कक्षों से घिरा हुआ है, एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाता है। हाल के वर्षों में किए गए जीर्णोद्धार कार्य ने इस प्राचीन संरचना में नई जान फूंक दी है। यह देखकर खुशी होती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत को संरक्षित करने के लिए आधुनिक संरक्षण तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली का खाना, इसके बारे में सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। दिल्ली का खानपान उतना ही विविध और जीवंत है जितना कि यह शहर। मुगलई व्यंजनों की समृद्ध सुगंधित करी से लेकर तीखे चटपटे स्ट्रीट फूड तक, दिल्ली एक ऐसा गैस्ट्रोनॉमिक साहसिक कार्य प्रदान करती है जो किसी और से कम नहीं है। दिल्ली में मेरे पसंदीदा अनुभवों में से एक चांदनी चौक की तंग गलियों का भ्रमण है। गर्मा गर्म जलेबियों की महक, कबाब को परफेक्शन के साथ ग्रिल करते हुए देखना, चाट बनने की आवाज, यह एक अलग ही दुनिया है। और परांठे वाली गली के प्रसिद्ध परांठों को न भूलें। कुरकुरे कई तरह की फिलिंग से भरे हुए और ऊपर से मक्खन की एक गांठ के साथ परोसे जाते हैं। वे एक राजा के खाने के लायक हैं। यह पाक विविधता शहर की महानगरीय प्रकृति अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए नए प्रभावों को अवशोषित करने और उनके अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाती है। आधुनिक दिल्ली विकॉन्ट्रास्टों का शहर है, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन स्मारक चमचमाते गगनचुंबी इमारतों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली मेट्रो आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह साफ सुथरी, कुशल है और शहर के दूर दराज के कोनों को जोड़ती है। फिर भी जैसे ही आप इस पर यात्रा करते हैं, आप ऐतिहासिक स्मारकों की झलक पा सकते हैं। एक चहल पहल भरा महानगर होने के बावजूद दिल्ली अपने फेफड़ों को संरक्षित करने में कामयाब रही है। उदाहरण के लिए लोधी गार्डन शहर के बीचों बीच शांति का नखलिस्तान है।
यह इतिहास और प्रकृति का एक सुंदर मिश्रण है। दिल्ली संक्षेप में भारत का ही एक सूक्ष्म जगत है, विविध, जटिल, चुनौतीपूर्ण, लेकिन हमेशा आकर्षक।